नमस्कार, मैं कोनिका दास। आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ हैदरगढ़ में, जहां मेरे साथ चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में वेद प्रकाश वाजपेयी जी मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगी कि वो किस रणनीति के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप किस रणनीति के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं अपने इस हैदरगढ़ नगर पंचायत में आपका और आपकी पूरी टीम का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बात रही चुनाव की, तो चुनाव की तैयारी तो पूरी तरह से चल रही है और चुनाव हमारा बढ़िया है, क्योंकि हमने जब से हम राजनीति में आए हैं तब से हमने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रहा है। राजनीति के सफर की शुरुआत कब से हुई है आपकी? देखिए, राजनीति की शुरुआत तो हमारी, ये आप समझिए कि 2000 लगभग 82-83 से राजनीति शुरू की। राजनीति हमने कांग्रेस पार्टी को पहले ऐलान करते थे। राष्ट्रीय छात्र संगठन जो NSUI है, कांग्रेस का छात्र जीवन से ही हमने राजनीति शुरू किया। अच्छा वेद प्रकाश जी, आपको नहीं लगता कि जब चुनाव आता है तो लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सारे वादे धराशायी हो जाते हैं? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी समझ से जनता के साथ जो लोग छलावा करते हैं, विश्वासघात करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। राजनीति ये नहीं कहती है कि हम जनता के साथ विश्वासघात करें। जनता देखिए बहुत कुछ सोच के अपना मत देती है, और जब जनता के साथ ये लगता है कि ये नेता या यह व्यक्ति मेरे साथ विश्वासघात कर रहा है, तो हो सकता हो मेरी समझ से आगे का उसका जो भविष्य है राजनीति का, वो खत्म हो जाता है। मेरी समझ से जनता के बीच में रहना चाहिए। आपका हैदरगढ़ के लिए कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है? अगर आप चेयरमैन बनते हैं तो कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आप हैदरगढ़ के लिए करना चाहते हो? देखिए, हैदरगढ़ के लिए तो हमने जो 11 सूत्री हमने विकास के काम जो हमने सोचा है, वो हमने पोस्टर के माध्यम से, और जहाँ कहीं भी हम जिस चैनल में बैठे हैं, हमने प्रायः, चूंकि मुद्दों पे राजनीति, यहाँ पर जितने लोग प्रत्याशी खड़े हैं, मेरी समझ से कोई व्यक्ति मुद्दों पे राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक ऐसा इकलौता व्यक्ति हूँ कि जो मैं मुद्दे पे राजनीति करता हूँ। आपको लगता है हैदरगढ़ जो है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है? क्योंकि हम लोगों ने सर्वे में पाया कि यहाँ पे बीमारियां बहुत अधिक होती है और स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ भी अच्छा नहीं है। आप कुछ दिन पहले हम लोग सर्वे में आए तो डेंगू का प्रकोप चला था, जिसमें लोगों को सही से इलाज भी नहीं मिल पा रहा था। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था जो है, वर्तमान सरकार की ये सब नाकामियां, पूरी जिम्मेदारी, देखिए नगर पंचायत के अगर माध्यम से देखा जाए तो नगर पंचायत के जो चेयरमैन अब तक रहे, उनकी भी कहीं न कहीं खामियां रही। आपको मतलब लगता है कि यहाँ के जो मौजूदा चेयरमैन हैं वो कोई भी विकास कार्यों को नहीं किए? जी नहीं, एक पैसे का कोई विकास नहीं हुआ। जबकि उनके द्वारा ये बताया गया कि हमने 5 साल में 88 काम किए, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए तो वो 18 काम नहीं बता सकते आज की तारीख में। देखिए, जब से ये हाईवे निकला तब से पूरी नगर पंचायत में जल भराव रहता है। जल भराव इतना ज़्यादा रहता है कि आप टाउन के अंदर, जो नगर के अंदर जो मेन मार्केट है, आप उसमें अगर आप गई होंगी तो अगर व्यापारियों से आपने पूछा होगा तो व्यापारी यही कहता है कि 5 साल हमारे ये जो बीते हैं, ये 5 साल पूरी तरह से नरक में बीते। पानी का कोई न निकास की व्यवस्था कराई गई, न कोई सड़कें बनाई गई। आप नगर पंचायत की पूरी देख लीजिए, एक भी सड़क 5 साल में नहीं बनाई गई। अच्छा, और न नाले बनाए गए। ये तो आपने सड़क की बात की। आपको लगता है कि शिक्षा का क्षेत्र भी यहाँ पिछड़ा है? आपको ये बात? जी,
शिक्षा का क्षेत्र देखिए, किस तरह सुधारेंगे अगर आप चेयरमैन बने? लखनऊ से बिल्कुल 50-55 किलोमीटर पे हैदरगढ़ पड़ता है। अब तक यहाँ पे जो भी शिक्षा व्यवस्था थी, इसको हम बेहतर बनाने के लिए हमने बहुत सारी योजनाएं बना रखी। देखिए, पहली चीज तो जैसे हैदरगढ़ नगर पंचायत में और पूरे विधानसभा में 100 वाहन नहीं। किसी का परिजन कोई खत्म होता है, मरता है, तो लोग ट्रैक्टर टाली से, ठिलिया से, साइकिल से बांध के लोग ले जाते हैं। नहीं, शिक्षा के क्षेत्र को कैसे सुधारेंगे? जी हाँ। क्योंकि शिक्षा, आपने कहा कि मैंने कागजों में उतार के रखता, कागजों में तो उतार के बहुत लोग रखते हैं, लेकिन इसे जमीनी स्तर पर नहीं उतार पाती। इसको आप कैसे सुधारेंगे? देखिए, जमीनी स्तर पे सुधारने के लिए जब तक यहाँ का जनमानस जागरूक होना चाहिए अपने बच्चों के प्रति। अगर गार्जियन जागरूक है, देखिए जो गरीब परिवार का बच्चा है और जो अमीर परिवार का बच्चा है, उसमें दोनों में भ्रांतियां हैं। अमीर घर का बच्चा जो है वो किसी कॉन्वेंट में पढ़ने जाता है, गरीब का बच्चा जो है वो किसी सरकारी स्कूल में जाता है। लेकिन अब ये व्यवस्थाएं जो ये सरकार एक जैसी शिक्षा व्यवस्था नहीं कर पा रही। ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उसी स्कूल में अगर किसी गरीब का बच्चा पढ़ रहा है तो उसी स्कूल में एक अमीर का बच्चा भी अगर पढ़े, तभी ये भ्रांतियां दूर हो पाएंगी। अच्छा, महिलाओं के लिए कुछ खास कदम आपने सोचा है कि चेयरमैन बनने के बाद महिलाओं की हित के लिए आप कुछ करेंगे? देखिए, महिलाओं के हित के लिए छोटे छोटे रोजगार जो महिलाएं कर सकती हैं, छोटी छोटी समिति बनाकर टाउन एरिया के माध्यम से, जैसे सिलाई मशीनें हुई, ये मुहैया कराई जा सकती हैं। इसी तरह से बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं कि जो घर में बैठ के, जैसे दरी बनाने का काम हुआ, बहुत छोटे छोटे काम हैं, अगर उनको कायदे से नगर पंचायत के द्वारा अगर एक समिति बना करके और अगर 4 लाख 5 लाख रुपया दे दिया जाए, तो मेरी समझ से महिलाओं का जीवन और अच्छा बन सकता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि कोई करना नहीं चाहता, और जो करने की इच्छा रखता है, जैसे हम लोग जमीन से जुड़े, हम चाहते हैं कि हम जनता के लिए, बच्चों के लिए, जैसे यहाँ पे स्टेडियम नहीं है, मेरी इच्छा है जमीन नगर पंचायत में पर्याप्त। मेरी इच्छा है कि इस हैदरगढ़ नगर पंचायत में एक स्टेडियम की व्यवस्था हो जाए, ताकि स्टेडियम बन जाएगा। बहुत सारे लोग मैंने देखा यहाँ आए दिन घटनाएं हुआ करती हैं। नींद में अगर ट्रक वाले ने अगर चढ़ा दिया तो आए दिन आप समझिए कि 4 महीना 5 महीना नहीं बीतता है, यहाँ 1 2 3 4 घटनाएं हो जाती हैं। तो ये घटनाएं जब होती हैं तो यही सब चीजें हमने देख के अपने दिल में हमने सोचा कि अगर हैदरगढ़ की नगर पंचायत के जनमानस, बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं अगर मिलके मुझको ये जिम्मेदारी अगर देंगे, तो मैं पूरे 5 साल, आप ये समझ लीजिए, इतना विकास का मैं काम कराऊंगा कि मैं आपसे क्या बताऊं। सबसे पहली चीज हमारे तो चैनल के माध्यम से आप जनता से क्या कहना चाहेंगे कि वो आपको जिताए, तो एक मुद्दा ऐसा बताइए कि क्यों आपको वोट दें? देखिए, मुद्दा मैंने आपसे बताया, जैसे 100 वाहन, 12 सीटर जो है 22 लाख का है। हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय किसान मंच के राष्ट्रीय पंडित शेखर दीक्षित से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा दादा, उनको प्यार से दादा कहने लगे, दादा अगर आप नगर पंचायत के चेयरमैन होते हैं तो मैं अपने राष्ट्रीय किसान मंच के माध्यम से मैं आपकी नगर पंचायत 100 वाहन 12 सीटर जो AC युक्त मैं आपकी नगर पंचायत को डोनेट करूंगा। अच्छा, ये आप जनता से कहेंगे कि अगर चेयरमैन आप बनते हैं तो ये काम आप जरूर कराएंगे? जरूर कराएंगे। दूसरी चीज, जल निकासी की समुचित व्यवस्था कराएंगे। हमारे नगर पंचायत में अंदर सड़कें बहुत ही जर्जर, ये पेंटेड होना, डामरीकरण होना। ठीक है, ये तो आम हो गया। मेन आपका ये मुख्य है कि ये वाहनों की व्यवस्था आप करवाएंगे। वाहन की व्यवस्था कराएंगे। ये हमारे साथ वेद प्रकाश जी थे, जिनका एक कहना है सबसे बड़ी समस्या हैदरगढ़ में वाहनों की है। अगर कोई सड़क हादसा हो जाते हैं तो
बहुत दुविधा होती है अस्पताल में पहुंचने में। तो अगर ये चेयरमैन बनते हैं तो सबसे पहले वाहनों को मुहैया कराएंगे ताकि जनमानस को, आम जनमानस को कोई भी परेशानी ना आए। बाकी जो भी नॉर्मल चीजें, सड़क सुविधा, महिलाओं के हित के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, वो काम तो करवाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि आम जनता इनकी सुनती है नहीं, इनको वोट देती है नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ मैं मोनिका दास, आई न्यूज, उत्तर प्रदेश। तक के बुलेटिन में बस उतना ही। बने रहिए आई न्यूज के साथ, हर खबर पर पहली नजर। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।